मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। भारत के प्रमुख जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं संबंधित नदी। यदि हमारा ट्रिक अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह एक मैजिक ट्रिक है जो देखते ही देखते दिमाग में समा जाता है और दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो चलते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं। इससे पहले यदि आप इसे जितना भी रटिए, जितना भी रटने की कोशिश कीजिए, आज याद होगा कल भूल जाइएगा। तो हम रटेंगे नहीं, रटना मना है। और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से 1 से 2 बार हम देखेंगे तो हमें पूरे याद हो जाएगा। तो चलते हैं सवाल की ओर। तो भारत के चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? भारत के चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए इंद्रावती, बी माही नदी, सी गंडक नदी और डी चंबल नदी। तो इसका सही जवाब होगा ए इंद्रावती नदी। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर है चित्रकूट। तो इंद्रावती जो इंद्र के दरबार में नाचने वाली अप्सरा थी। तो इंद्रावती का चित्र हर देवता को अच्छा लगता था क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। कौन? इंद्रावती, जो इंद्र के दरबार में अप्सरा थी, जिसका चित्र हर देवता को अच्छा लगता था। तो इंद्रावती का चित्र सभी देवता को अच्छा लगता था। तो नेक्स्ट भारत के चुलिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए है कावेरी, बी है चंबल नदी, सी है गंगा नदी एवं डी है गंडक नदी। तो इसका सही जवाब होगा बी चंबल नदी। और यह राजस्थान में स्थित है। चंबल नदी पे है लेकिन राजस्थान में स्थित है। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ है चुलिया को हम चूहिया से रिलेट करेंगे। चुलिया यानी चूहा, चुलिया यानी चूहा। चूहा जो है जो चंबल यानी चप्पल को खा जाता है। चुलिया चप्पल को खा जाता है, यानी चप्पल यानी चंबल। चूहिया जो है जो चप्पल को खा जाता है। तो नेक्स्ट है भारत के पुनासा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए है नर्मदा, बी है चंबल नदी, सी है बराक नदी और डी है अलकनंदा नदी। तो पुनासा जलप्रपात भी राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा डी बी चंबल नदी। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो वहाँ था चूहिया जो चप्पल खा गया और चप्पल खा के पूरे चप्पल यानी चप्पल नाश कर दिया। नाश पूरा चप्पल नाश कर दिया। कौन? चूहिया खा के। तो पूरा नाश कर दिया क्या? चप्पल खा के। कौन? तो चूहिया। तो नेक्स्ट है भारत के धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए नर्मदा नदी, बी पायकारा नदी, सी बराक नदी एवं डी अलकनंदा नदी। तो इसका सही जवाब होगा ए नर्मदा नदी। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो धुआंधार झगड़ा हुआ, धुआंधार मार हुआ। तो एक व्यक्ति को मुर्दा बना दिया, मारते मारते उसे ना मर्दा यानी मुर्दा बना दिया गया। धुआंधार जब झगड़ा हुआ तो एक आदमी को धार से मुर्दा बना दिया गया, धुआंधार। तो नेक्स्ट है, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत के साडनी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए है शंख नदी, बी है पायकारा नदी, सी है बराक नदी एवं डी है अलकनंदा नदी। तो इसका सही जवाब होगा ए शंख नदी। साडनी शंख नदी पे अवस्थित है और यह झारखंड राज्य में अवस्थित है।
तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। साडनी, साडनी में सांड छिपा हुआ, इसे ऊपर आंसर दे दिया जाए तो ये सांड हो जाएगा, सांड। और सांड जब बोलता है तो लगता है जो शंख बज रहा है, जब सांड बोलेगा तो लगेगा जो शंख बज रहा है। तो साडनी यानी सांड और शंख, शंख बोल रहा है, तो साडनी शंख नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत के वसुधारा, भारत के वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ए है यमुना नदी, बी है पायकारा नदी, सी है बराक नदी एवं डी है अलकनंदा नदी। तो इसका सही जवाब होगा डी, अलकनंदा नदी। और यह उत्तराखंड में अवस्थित है। अलकनंदा नदी आप भी जानते होंगे, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। तो वसुधारा यानी वासुदेव, वासुदेव जो भगवान श्री कृष्ण का पिता था, जिसका लक अच्छा नहीं था, अलग था, अलकी आदमी था, जिनका लक अच्छा नहीं था, जिस कारण उसे शादी होते ही उसे कारावास में डाल दिया गया था और उसके सभी के सभी 8 या 7 पुत्र को बलि दे दिया गया था कंस के द्वारा। किसका? तो वासुदेव, वासुदेव का लक अच्छा नहीं था, वो अलग व्यक्ति था, उसका लक अच्छा नहीं था, लक वो अलग, अलग वो अलग। तो नेक्स्ट है पायकारा, भारत के पायकारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए यमुना नदी, बी पायकारा नदी, सी बराक नदी एवं डी गंडक नदी। तो उसका सही जवाब होगा बी, पायकारा नदी, और यह तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ट्रिक का हमें कोई ज़रूरत नहीं, पायकारा इधर भी है और पायकारा इधर भी है, तो इसमें हमें ट्रिक लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट है भारत के लोथ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए यमुना नदी, बी बराही नदी, सी बराक नदी एवं डी गंडक नदी। तो इसका सही जवाब होगा सी, बराक नदी। यह झारखंड में स्थित है। इसका ट्रिक हमने आप पे छोड़ रखा है, इसका ट्रिक बना के आप कमेंट करके निश्चित रूप से हमें बताएं। तो चलते हैं अगले सवाल पे। भारत के सूचीपारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए यमुना नदी, बी बराही नदी, सी वायनौर नदी एवं डी गंडक नदी। तो इसका सही जवाब होगा सी, वायनौर नदी। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो वायनौर नदी केरल में स्थित है। एक हम ट्रिक लेके आएंगे जो किस राज्य में कौन जलप्रपात स्थित है। तो अगले वीडियो में कभी हम जलप्रपात और राज्य के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल हम सूचीपारा यानी किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति का सूची, अगर पारा यानी कोई भी पारा में किसी व्यक्ति का नाम सूची में आ जाए, यानी कोई सूची में लिस्ट आ जाए जो अच्छा काम किया है, या किसी को वैकेंसी में यानी नौकरी में उसे सफलता मिल गया और उसका नाम सूची में आ जाए, तो वो जिधर भी जाता है उसे बाय बाय किया जाता है। वो जिधर भी जाएगा, जिसका नाम सूची में आ जाएगा, जो अच्छा काम करेगा, जिसका नाम सूची, दरोगा की सूची या एसएससी की सूची में आ जाए, तो जिधर भी जाएगा उसे कहेगा भाई बाय, बाय भैया, बाय भैया, बाय बाय करता रहेगा। बाय नॉट यानी बाय से बाय नॉट। और सूची पारा यानी पारा में उसका सूची में नाम आ गया, किसी पारा के व्यक्ति था, उसका नाम सूची में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत के चचाई जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए है यमुना नदी, बी है बीहर नदी, सी है गंगा नदी एवं डी है गंडक नदी। तो इसका सही जवाब होगा बी, बीहर नदी। बीहर नदी यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यह चचाई है, चचाई यानी चटाई, जो गाँव में चटाई पे व्यक्ति बैठना ज़्यादा पसंद करता है, और वो यानी अपने बाबा या मामा से बोलता है, यानी पहले गांव में चटाई वो हाथ से बुन के मतलब उपयोग किया जाता था। तो चटाई यानी चटाई, बीहर यानी बीहन, यानी बीनने को बीहन बोला जाता है, बीहन यानी चटाई बीहड्डा, यानी बाबा से बच्चा बोलता है बाबा चटाई बीहड्डा,
बच्चा बोलता है जो भोजपुरी भाषा में चाचा चचाई, चचाई बीहद दा, यानी चटाई बीहद दा, यानी बीहद यानी बिन्ना, बिन्ना को बीहद बोला जाता है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। भारत के बरई पानी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए बूढ़ा बलंगा नदी, बी हंसदेव नदी, सी गंगा नदी एवं डी गंडक नदी। तो इसका सही जवाब होगा ए बूढ़ा बलंगा नदी। तो इसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो बरई यानी बड़े आदमी, बरई यानी बड़े आदमी पानी पीता है। बड़े आदमी कौन है? बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति यानी बड़े यानी बड़ा, यानी बड़े आदमी कौन होता है? जो बूढ़ा होता है, जो सबसे बूढ़ा होता है बड़े हो जाता है। और बूढ़ा व्यक्ति हमेशा तुरंत पानी पीता है क्योंकि उसे प्यास ज़्यादा लगता है। तो बरई पानी बूढ़ा बलंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत के अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए है सीता नदी, बी है हंसदेव नदी, सी है गंगा नदी एवं डी है गंडक नदी। तो इसका सही जवाब होगा बी हंसदेव नदी, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ अमृत धारा यानी अमृत पान कौन करता है? हंस देवता करते हैं। वो अमृत किसे कहा जाता है? दूध को अमृत कहा जाता है। आप कहीं कहीं गाड़ी में देखते होंगे अमृत धारा, जो दूध का गाड़ी होता है उसमें लिखा रहता है, या दूध के पाउच पर भी अमृत धारा लिखा रहता है। और दूध का सेवन कौन करता है? जो हंस होते हैं वो दूध का सेवन करते हैं, यानी अमृत का सेवन करते हैं। तो अमृत धारा हंसदेव यानी अमृत का पान हंस देवता करते हैं। नेक्स्ट है भारत के बरकाना जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए सीता नदी, बी चंबल नदी, सी गंगा नदी एवं डी गंडक नदी। तो इसका सही जवाब होगा ए सीता नदी, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट हम ट्रिक में राज्य लेके आएंगे और किस जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। तो फिलहाल बरकाना यानी बरकाना में बर छिपा हुआ है। तो बर ढूंढने का अधिकार किसे मिला था स्वयंवर में? तो सीता माता को मिला था। यानी बरकाना यानी बर ढूंढने का अधिकार किसे मिला था स्वयंवर में? तो सीता माता को मिला था। तो सीता नदी, बरकाना जलप्रपात। नेक्स्ट है भारत के शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ए है कावेरी, बी है गोकक नदी, सी है नर्मदा नदी और डी है बराही नदी। तो इसका सही जवाब होगा ए कावेरी नदी। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यह शिव समुद्रम यानी शिव सुंदर कब लगता है? तो कावेरी मेहंदी का उपयोग किया है। शिव सुंदर क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने हाथों पे कावेरी मेहंदी का उपयोग किए हैं। आप भी कावेरी मेहंदी का उपयोग करते होंगे और सुंदर दिखते होंगे। तो शिव सुंदरम यानी समुद्रम यानी सुंदरम। कोई भी व्यक्ति सुंदरम यानी सुंदर कब दिखता है? वो कावेरी मेहंदी का उपयोग करता है। भारत के कूचिकल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए मांडवी नदी, बी गोकक नदी, सी कावेरी नदी एवं डी बराही नदी। तो इसका सही जवाब होगा डी बराही नदी। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो कूचिकल में कल छिपा हुआ, कल यानी चापाकल, कूचिकल यानी चापाकल, और बराही में राही छिपा हुआ, राही। जब भी राही व्यक्ति निकलता है घर से तो इधर उधर चापाकल यानी कल खोजते रहता है। वो नदी का पानी पीना पसंद नहीं करता और चापाकल खोजना शुरू करता है, और चापाकल का यानी पानी पीता कौन? तो राही, बराही यानी राही, वो चापाकल का पानी पीता है। तो कूचिकल बराही नदी पर स्थित है। यदि हमारा ट्रिक अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत के गोकक जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए मांडवी नदी, बी गोकक नदी,
सी कावेरी नदी एवं डी नर्मदा नदी। तो इसका सही जवाब होगा बी गोकक नदी, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं, इधर भी गोकक और इधर भी गोकक। भारत के दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए मांडवी नदी, बी दामोदर नदी, सी कावेरी नदी और डी नर्मदा नदी। तो दूध सागर, तो दूध, तो इसका ट्रिक है, इसका सही जवाब होगा मांडवी नदी। मांडवी यानी माँ। दूध कौन पिलाती है बच्चे को? तो माँ। दूध कौन पिलाती है? तो माँ। मांडवी यानी माँ। तो यह गोवा राज्य में स्थित है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट है, भारत के कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए शरावती नदी, बी दामोदर नदी, सी कावेरी नदी एवं डी नर्मदा नदी। तो इसका सही जवाब होगा डी नर्मदा नदी। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यह कपिल है, कपिल देव। कपिल देव यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कपिल देव यानी कपिल, कपिल देव जो थे वो नर्मदा यानी नॉर्मल व्यक्ति थे, नॉर्मल, वो नॉर्मल जीवन जिया करते थे। नहीं नर्मदा नहीं नॉर्मल, नॉर्मल व्यक्ति कौन थे? जो कपिल देव थे, वो नॉर्मल व्यक्ति थे। वो किसी से झगड़ा झांटी किसी से करना पसंद नहीं करते थे। तो कौन नॉर्मल थे? कपिल देव थे। भारत के जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, या जो है महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो जोग या गरसोप्पा यह शरावती नदी पर अवस्थित है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए इंद्रावती नदी, बी स्वर्ण नदी, स्वर्णरेखा नदी, सी गंडक नदी और डी चंबल नदी। तो इसका सही जवाब होगा बी स्वर्णरेखा नदी। तो हुंडरू यानी शंकर जी का, हुंडरू यानी शंकर जी का डमरू किस चीज़ का था? स्वर्ण का था। शंकर जी का डमरू किस चीज़ का था? तो स्वर्ण का था। इसे सोना का हो या ना हो, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से स्वर्ण से रिलेट कर रहे हैं। यह भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है। हुंडरू भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात जो है या एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।